आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आह्वान पर बिहार चुनाव प्रभारी अजेश यादव एवं मगध जोन प्रभारी डॉक्टर शशिकांत के निर्देशानुसार बिहार के गया में सह प्रभारी कृष्णा यादव एवं गया के पूर्व जिला अध्यक्ष अशोक कुमार के संयुक्त नेतृत्व में कार्यकर्ताओं द्वारा गया में गांधी मैदान के पास दिल्ली शिक्षा मंत्री मनोज सिसोदिया की गिरफ्तारी को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। जिला सह प्रभारी कृष्णा यादव ने कहा कि देश को बेहतरीन शिक्षा देने वाले दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार करवाकर भाजपा मोदी सरकार ने बहुत ही निंदनीय कार्य किया है। देश में बीजेपी सरकार को माफ नहीं करेगी। शिक्षा मंत्री की गिरफ्तारी महज एक बहाना है, बल्कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आगामी प्रधानमंत्री बनने से रोकने हेतु बीजेपी के एक षड्यंत्र है। वहीं विरोध प्रदर्शन में उपस्थित अध्यक्ष अशोक कुमार सिंह ने कहा कि देश के गद्दार बीजेपी देश को बेच दिया। मोदी सरकार अपने चहेते अडानी को फायदा पहुंचाने के लिए केंद्र में बीजेपी के मोदी सरकार कमीशन खा रही है, जनता के पैसे को घोटाला किया। वहीं गरीब एवं असहाय बच्चों को बेहतरीन शिक्षा देने वाले देश के लोकप्रिय शिक्षा मंत्री को गिरफ्तार करवाकर बीजेपी ने बहुत ही घृणित कार्य किया है। पूरा देश शर्मिंदा है। देश बीजेपी को मक्कारी को माफ नहीं करेगी। केंद्र में बीजेपी के मोदी सरकार से आग्रह किया है कि मनीष सिसोदिया को तुरंत जेल से रिहा करे, अन्यथा देश में आम आदमी तुझे भी सबक सिखाएगा। वहीं जिला प्रवक्ता गजेंद्र सिंह ने बताया कि देश विदेश में चर्चित शिक्षा मॉडल को ध्वस्त करने का बीजेपी षड्यंत्र रच रही है, जो देश के लिए शर्मनाक है। नफरत की राजनीति बीजेपी कर रही है, जिसके कारण देश में महंगाई बेरोजगारी काफी बढ़ गई है। देश की अर्थव्यवस्था रुक गया है। आगे कहा गया कि अगर केंद्र की मोदी सरकार शीघ्र ही रिहा नहीं करती तो हमारे कार्यकर्ताओं द्वारा सदन के बाहर सड़क में आंदोलन करेगी। मनीष सिसोदिया जो हमारे शिक्षा मंत्री, देश के एक शिक्षा मंत्री, जो उन्होंने एक दिखा चुका है कि हमारे देश में शिक्षा मंत्री किस तरह से होना चाहिए। गरीब और असहाय बच्चों को पढ़ाने के लिए जो उन्होंने संघर्ष किया है, आज वैसे व्यक्ति को बीजेपी ने गिरफ्तार करवाया। क्या यही हमारा शिक्षा होगा गरीब असहाय बच्चों लोग को पढ़ने के लिए? मैं बीजेपी लोग को चेतावनी देता हूं, जल्द से जल्द मनीष सिसोदिया को रिहा करो। एक फर्जी केस बनाकर आप मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार करते हो, लेकिन देश को लूटने वाले जो आप मोदी सरकार, आप देखो तो क्या नहीं बेच दिया। सेल बेच दिया, तेल बेच दिया, जेल बेच दिया, और सभी LIC बैंक सारा उन्होंने बेच दिया। अरे देश को भी तो बेच ही दिया, अब हम लोग को भी बेच दो। ये मनीष सिसोदिया जो शिक्षा को लेकर जो अलग जगह है, देश विदेश में उसका चर्चा का विषय बना हुआ है। देश के विदेश के लोग आकर देखते हैं कि शिक्षा का मॉडल क्या है, उनको चर्चा बना हुआ है, लेकिन आप उनकी रास नहीं आ रही है। उनकी शिक्षा को, गरीब असहाय बच्चों को निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था कर रहे हैं और आप लोग को रास नहीं आ रहा है। प्लीज सतर्क हो जाए, आपसे निवेदन है, सतर्क हो जाए बीजेपी वाले, वरना आप मिट्टी में भी मिल सकते हैं। देश का आम आदमी आपको सबक सिखाएगा, सब देश देख रहा है। पूरा प्रणाली चल रही है। एक तरफ इस देश की 130 करोड़ का भावी प्रधानमंत्री चाहते हैं कि संविधान को बदल दें, और एक तरफ वैसे लोग हैं जो चाहते हैं कि दिल्ली में 2 करोड़ लोगों को शिक्षित करके, मोटिवेट करके देश के खिलाफ लोगों को एकजुट करें और खड़ा करें। मेरा कहना है कि अरविंद केजरीवाल ने 2 करोड़ लोगों को शिक्षित किया, इससे बीजेपी डर गई है और कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि आने वाला समय में प्रधानमंत्री का टक्कर अरविंद केजरीवाल देंगे। इसी वजहों से माननीय शिक्षा मंत्री को गिरफ्तार किया गया है। और लोकतंत्र का ये दुर्भाग्य का दिन है, आज काला दिन होगा लोकतंत्र का, कि इतने अच्छे और विद्वान शिक्षा मंत्री जिसकी चर्चा पूरे विदेशों में हो रही है, वैसे लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। और जो 14,000 करोड़ रुपया से ऊपर का घोटाला अडानी किया, उसका नाम लेने के लिए तैयार ही माननीय नरेंद्र मोदी जी ने। उन्हें है कि वैसा शख्सियत जिसने पूरे हिंदुस्तान को नहीं बल्कि पूरे दुनिया का रोल मॉडल, शिक्षा मॉडल जो बना है, जो पूरे दुनिया अपनाने के लिए, सीखने के लिए बेचैन है, उसके साथ सिर्फ घृणित कार्य नहीं किया है, पूरे ये धरती पर आवाम के लिए ये बहुत घृणित काम किया है। जो गरीबों का एक मसीहा, विद्यार्थियों के लिए, जो गरीब गुरुओं के लिए एक भगवान बन के जो आया है, और उसके साथ एक रास नहीं आया, एक मतलब ईर्ष्या की भावना, एक मन गढ़ंत करके उन्होंने को फंसाया है।
और ये पूरी जनता को ये संदेश जा रहा है कि ये घृणित काम आप मत करिए, इनको जल्द से जल्द रिहा करिए। इसके लिए हम लोग सड़क से सदन तक मार्च करेंगे। इसके लिए किसी भी मुकाम तक जनता जाने को तैयार है। जनता सब बात जान रही है। यही अनुरोध लेकर के हम लोग सड़क पर उतरे हैं। यदि इस आंदोलन से यदि उनकी गिरफ्तारी उनको रिहा नहीं किया जाता है तो फिर क्या करेंगे आप? तो इसके लिए हम सड़क से सदन तक मार्च करना होगा। नहीं क्यों रिहा, इनको रिहा करना ही होगा, नहीं तो पूरी जनता मूव करेगी सदन तक।